नमस्कार, मैं पंडित हर्ष वाणीकर आप सबका मैं भाग्य चक्र दिए मेरे फॉर्चून टेलर कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आप आज हम बात करने जा रहे हैं। अभी 29 तारीख को एक महागोचर होने जा रहा है और योग संयोग भी 6 ग्रह एक ही राशि में युति करने वाले हैं, जिनमें से जो ग्रह है काफ़ी ग्रह एक नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद उसमें रहेंगे और मीन राशि में रहेंगे। देखिए, मीन राशि जो है वो कालपुरुष की कुंडली की मोक्ष त्रिकोण की अंतिम राशि मानी गई है और इन्वेस्टमेंट की राशि कही जाती है, और ये उत्तर दिशा को इंगित करती है और डिसीज़न मेकिंग इसकी काफ़ी कमज़ोर होती है क्योंकि द्वि स्वभाव की राशि है। तो ऐसे लोग काफ़ी कंफ्यूज स्थिति में होते हैं। और इसमें जो गोचर है ये उत्तरा भाद्रपद होगा। उत्तरा भाद्रपद एक अर्थात मध्य का जो नक्षत्र होता है, स्थिर नक्षत्र, उसको उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र कहा जाता है। हम मुहूर्त शास्त्र में इसका उपयोग हम किसी भी स्थिर कार्य को, जैसे ज़मीन वगैरह लेने के लिए कहा जाता है, स्त्री विवाह आदि के लिए, कि जो लंबे समय तक के लिए रहे उसके लिए कहा जाता है, उसके लिए किया जाता है। यह पंचक संज्ञक नक्षत्र, परंतु ये शुभ नक्षत्रों में इसकी काउंटिंग होती है। इवन कि यदि महिला यदि जन्म लेती है तो उसे महालक्ष्मी स्वरूप माना जाता है, अर्थात वो शत्रुहंता होते हैं इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले। तो इसका क्या असर होने वाला है आपकी लगन और राशि पे, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने एक बॉक्स आ रहा होगा, उसमें जहाँ 1 नंबर लिखा है, अर्थात ये मेष लगन की पत्रिका हुई। यहाँ जो फर्स्ट बॉक्स है, इससे आप ये आपको समझाने के लिए है, यहाँ पे आपको 1 नंबर दिख रहा है तो ये मेष लगन की पत्रिका हुई। और इस प्रकार से यहाँ अन्य कोई भी नंबर हो सकता है, वो अपनी राशि या लगन के अनुसार इसको समझ सकते हैं। और नक्षत्र के अनुसार भी बताऊँगा किन नक्षत्रों के लिए गोचर अच्छा है, किन नक्षत्रों के लिए अच्छा नहीं है और क्या उपाय करने चाहिए। देखिए, पहले बात करूँगा मेष लगन या मेष राशि की। तो मेष राशि और मेष लगन के लिए ये 7:30 शुरू होने वाली है। अर्थात लगन अर्थात आपका शरीर होता है, आपका व्यक्तित्व होता है, और राशि जो होती है आपका मन होता है, और मस्तिष्क होता है, आपकी जो भावनाएं होती है वो राशि अनुसार प्रकट होती है चंद्रमा के आधार। आपकी जन्म पत्रिका में जहाँ चंद्रमा लिखा होगा, वो आप जिस संख्या में जो नंबर होगा उसके सामने च लिखा होगा या चंद्रमा लिखा होगा, वो आपकी जन्म राशि हुई। और उसके सामने डिग्री और एक नाम लिखो, कोई नक्षत्र, वो आपका जन्म नक्षत्र कहलाता है। तो यदि जिनको अपना लगन नहीं पता है तो वो अपनी राशि अनुसार भी इसको समझ सकते हैं। जैसे काफ़ी लोगों को उनका सही समय नहीं होता है, तो उनका जो चलित नाम है, जैसे जिसका नाम च से या अ से है, इस प्रकार से उनकी मेष राशि हुई। आजकल के वैसे भी दर्शक काफ़ी एडवांस है, तो आसानी से समझ जाते हैं। तो मेरा कहना यह है कि आप आइए अब इसको समझते हैं। देखिए, ये जो गोचर है आपके राशि या लगन से द्वादश भाव में हो रहा है। द्वादश भाव में होने से ये खर्चों का भाव कहा जाता है। और इतने सारे ग्रहों का गोचर आपकी राशि से होना, खास करके जो मेष लगन में जो भरणी नक्षत्र आता है, उनके लिए जो है कि खर्चों के भाव में माना गया है। और भरणी नक्षत्र उग्र नक्षत्र है, तो यदि आप कोई केस करना चाहो, उग्र निर्णय लेना चाहते हैं, तो थोड़ा सा संभल जाइए और उसमें थोड़ा सा डिले कीजिए। उसके बाद में ये कार्य कीजिए, और नहीं तो या कोई ऐसा गलत कार्य करने जा रहे हैं, थोड़ा संभल के ये कार्य कीजिए। और कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा विचार करके करेंगे तो ज़्यादा उचित है। हाँ, यदि आप कहीं पैसा करना चाहते हैं तो उसके लिए एनालिसिस अच्छे से करें पहले मार्केट का, उसके बाद आप कोई निर्णय अवश्य ले सकते हैं। और उसके बाद में आएगा जो वृषभ लगन या वृषभ राशि आती है। तो वृषभ लगन की यदि बात करूँ तो वृषभ लगन वालों के लिए ये जो गोचर है, ये गोचर लाभ भाव में बन रहा है। और लाभ भाव में बनने से इसका एक है कि आपको इसमें लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। ठीक है, तो यदि आपने कहीं शेयर मार्केट में काफ़ी लंबे समय से आप चाह रहे थे कोई लाभ मिल जाए, या कोई पॉलिसी सेट की हुई थी, या खास करके कोई आपने मार्केट में पैसा लगाया था, इन्वेस्टमेंट किया था, तो उसका लाभ मिलते हुए आपको अवश्य दिख रहा है वृषभ लगन या वृषभ राशि वालों के लिए। उसके बाद आता है मिथुन लगन। मिथुन लगन भी एक द्वि स्वभाव का लगन है, और मिथुन राशि भी
और मीन राशि भी द्वि स्वभाव की है। तो आपके जो भाव है नौकरी के इसमें पड़ेगा, दशम भाव में, कार्य क्षेत्र में। तो आप कार्य क्षेत्र में ऐसा कोई बदलाव करना चाहते हैं तो उसके ऊपर एक बार विचार अवश्य करें। हाँ, कार्य क्षेत्र बदलाव अवश्य हो सकता है, परंतु जहाँ पे भी आप नौकरी छोड़ना चाहते हैं, दूसरी करना चाहते हैं, तो उसके लिए लंबे समय के लिए यदि आप बदलना चाहते हैं, ज्वाइन करना है, तो उसके लिए ठीक है। परंतु नौकरी करने से पहले विचार कीजिएगा कि नौकरी आपके लिए सही है कि नहीं। और अब बात करूँगा कि जो कर्क राशि है, कर्क राशि इमोशंस की राशि है। और आपके जो या कर्क लगन है, तो आपके भाग्य भाव में गोचर होने जा रहा है, जो भाव पिता का भाव कहलाता है और धर्म का भाव। तो उत्तरा भाद्रपद में आध्यात्मिकता दिखाई जाती है और मेडिटेशंस वगैरह, तो आप इनके क्षेत्र में यदि आप प्रयास कर रहे थे तो उसमें आपको सफलता मिलने वाली। काफ़ी समय से किसी मंत्र सत्य के लिए लगे थे। हाँ, पिता के हेल्थ का ख्याल अवश्य रखिएगा, क्योंकि ये जो नक्षत्र का गोचर है आपके भाग्य के इसमें जो नक्षत्र है राशि या लगन से, वो उसमें होने जा रहा है। 19वां नक्षत्र जो आपके भाग्य को, पुष्य नक्षत्र खास करके जिनका पुष्य नक्षत्र है, किसी भी चरण में जन्म हो, तो उससे जो गोचर है 19वें इसमें होने जा रहा है। तो अपने पिता की हेल्थ का ख्याल रखिए। यदि कोई लंबी बीमारी से बीपी शुगर वगैरह, तो उसका विशेष ख्याल रखिए, जो काफ़ी लंबे समय तक के लिए चलने वाली है। और परंतु हाँ, इस समय आप कोई दान पुण्य करते हैं या नवरात्र आ रहे हैं तो उसके लिए आप करते हैं, या पितरों का भी ये भाव माना गया है, तो आप पितरों के निमित्त कोई दान करते हैं, शनिवार वगैरह को अमावस्या भी है, तो उसका आपको काफ़ी विशेष फल प्राप्त होते हुए देखा गया और आपके भाग्योदय में काफ़ी अच्छा सहायक हो सकता है। और कोई धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं तो अवश्य करें, परंतु उसमें थोड़ी सी सावधानी रखें कि अपने सामान की सुरक्षा अवश्य करें और किसी अनजान व्यक्ति पे भरोसा बिल्कुल ना करें। अब बात करूंगा मैं सिंह राशि की। सिंह राशि के अष्टम भाव में गोचर होने जा रहा है। अष्टम भाव एक तो सडनली गेन और सडनली लॉस है, आयु का भी भाव माना गया है। तो इसमें जो हो रहा है गोचर, खास करके जिनके सिंह राशि या सिंह लगन और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है, तो उनके इसमें गोचर होने जा रहा है। तो उसके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि आप अचानक से कोई डिसीज़न, कोई ट्रांसफॉर्मेशन होने की संभावना है। लंबे समय तक के लिए आप काफ़ी बदलाव चाह रहे थे या ट्रांसफ़र करना चाह रहे थे तो अपने स्थान पे, तो वो आपको होने की संभावनाएं दिख रही है। अब उसके बाद में बात करूँगा मैं फिर कन्या राशि और जिनका हस्त नक्षत्र है उनके लिए। कन्या राशि के ये सप्तम भाव में जो जाया का भाव कहा जाता है, पार्टनरशिप का भाव कहा जाता है। तो यदि आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं लंबे समय के लिए तो उसको आप कर सकते हैं। और परंतु यहाँ पे यदि आपके विवाह नहीं हो रहा था, विवाह के लिए आप प्रयत्नरत थे घर वालों को मनाने की, तो यहाँ पे मानने की स्थिति बन रही है। तो हो सकती है यहाँ पे कि आपका विवाह तय हो जाए, प्रेम विवाह के इसके लिए लगे हुए थे और आपका हस्त नक्षत्र है खास करके, तो उसके लिए ज़्यादा बेटर है। और आप पार्टनरशिप करना, कोई बिज़नेस करना चाहते हैं लंबे समय के लिए, तो आप आने वाले 1.5 महीने में बिज़नेस कर सकते हैं। परंतु किसी विशेष की सलाह अवश्य लें और अपनी, यदि आपकी विवाह हो चुका है, अपने पत्नी की सलाह अवश्य मानिएगा। उसके बाद आता है तुला लगन या तुला राशि। तो तुला लगन और जो तुला राशि, उसमें जो कन्या में चित्रा नक्षत्र वालों के लिए भी मैं बताना भूल गया था, माफ़ कीजिएगा, कि चित्रा नक्षत्र जो कन्या में, चित्रा और हस्त नक्षत्र दोनों का जो मैं कन्या राशि के लिए बोला है वो दोनों के लिए मान्य होगा। और दूसरी बात आती है अब अगली तुला राशि की। तुला राशि में भी चित्रा नक्षत्र जिनका आता है या तुला लगन है, तो उनके लिए कहूँगा ये आपके षष्ठ भाव में होना जा रहा है, जो रोग रिपू ऋण का है। यदि आप किसी बीमारी से ग्रसित थे तो उस बीमारी से आपको मुक्ति मिलती हुई दिख रही है, और किसी बीमारी का इलाज चाह रहे थे तो लंबे समय के लिए बीमारी नष्ट होते हुए दिख रही है। और आपके शत्रु से परेशान थे तो इस समय जो शत्रु हैं आपके सारे शांत होते हुए नज़र आ रहे थे। काफ़ी दिनों से आप शत्रुओं से बड़े शांत होते हुए नजर। हाँ, कमर के निचले भाग से संबंधित यदि कोई दिक्कत है तो उसके लिए थोड़ा सा सावधानी रखिए, योगा एक्सरसाइज अवश्य कीजिएगा, यार करके रीढ़ की हड्डी वगैरह में कोई दिक्कत है तो। और अब उसके बाद बात करूँगा वृश्चिक राशि की। देखिए, वृश्चिक राशि और वृश्चिक जो है एक स्थिरता की राशि है और आपके पंचम भाव में ये गोचर होने जा रहा है। तो पंचम भाव जो है आपके ज्ञान, विवेक, शिक्षा और संतान का भाव माना जाता है, प्रेम का। ठीक है, तो यदि इस समय जो गोचर जी आपका कोई पुराने मित्र है जो स्कूल में पढ़ते थे, उनका आपकी ज़िंदगी में वापस आना, उनसे सलाह मशवरा करना ज़्यादा बेटर है। यदि किसी बड़े इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेने के इच्छुक हैं तो
उसके लिए थोड़ा सा विचार अवश्य करें और अपने पेट का ख्याल भी अवश्य रखिएगा। और तीसरी चीज़, किसी प्रेम प्रसंग में है तो थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता अवश्य है आपको, या किसी पुराने प्रेमी का आपके जीवन में वापस आना, ये भी हो सकता है वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि वालों के लिए। उसके बाद धनु लगन या धनु राशि जिनकी है, देखिए धनु लगन जो है ये भी द्वि स्वभाव का लगन है और आपके चतुर्थ भाव में गोचर हो रहा है। तो ये प्रॉपर्टी रिलेटेड जो मैटर, उसमें कागजात वगैरह में थोड़ा सा ध्यान रखिए, बाकी प्रॉपर्टी के लिए काफ़ी अच्छा है। हाँ, ऐसी प्रॉपर्टी लेने से बचिए, खास करके तुला लगन के लिए भी बोलूँगा मैं, माफ़ कीजिएगा। और इसके लिए भी धनु लगन की जो पुरानी प्रॉपर्टी अनकंस्ट्रक्टेड है उससे आप थोड़ा सा जांच पड़ताल करके कोई प्रॉपर्टी लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद आता है मकर लगन, और मकर लगन के लिए बोलूँगा तो मकर लगन के लिए तृतीय स्थान, या मकर राशि तो तृतीय स्थान में है। आप कोई यात्रा करना चाहते हैं, लंबे समय से विचार कर रहे हो तो धार्मिक यात्रा आप अवश्य कर सकते हैं। और अपने भाइयों से संबंध अच्छे रखें। और ये शत्रुओं से आप पीड़ित थे, कोई केस चल रहा था तो उससे आपको मुक्ति मिलती हुई दिख रही है यहाँ पे, और जो है शत्रु आपके पराजित होते हुए नज़र आ रहे हैं। और दूसरी अगली जो राशि आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि एक स्थिर राशि है, आप से जो है धन के भाव में गोचर होने जा रहा है, वाणी के भाव। तो किसी की कटु वाणी बोलने से टालिए इस समय में, और धन को लेकर के थोड़ी सी सावधानी रखें। अचानक से धन प्राप्ति के योग भी मिल रहे हैं आपको। और जो है इस समय में आपकी जो राशि है उससे द्वितीय भाव में होने से आपके परिवार में यदि कोई बीमार है तो उसके स्वास्थ्य का ख्याल अवश्य रखिएगा। परिवार में, कुटुंब में कोई शोक आदि संदेश मिलने की संभावना दिख रही है, तो उसमें आप थोड़ी सी सावधानी अवश्य रखिए और इसका ध्यान विशेष रखिए अपने परिवार कुटुंबजनों से। वैमनस्य मत करें, लड़ाई झगड़े ना करें, खास करके कुंभ राशि, कुंभ लगन वाले, नहीं तो ये काफ़ी लंबे समय तक के मनमुटाव हो सकता है। अगली जो राशि मीन राशि, आप ही के इसमें सारे ग्रहों का गोचर है तो समझ सकता हूँ कि आपकी स्थिति क्या होगी, क्योंकि एक तो आप इमोशंस वाले व्यक्ति होते हैं। मीन राशि में लगन काफ़ी नाजुक प्रवृत्ति के, खास करके इसकी जो महिलाएं होती हैं काफ़ी सेंसिटिव इसमें क्यों होती है, खास करके जो भी जल तत्व की कर्क वृश्चिक या मीन, इसकी जो राशि की महिलाएं होती काफ़ी सेंसिटिव होती हैं। तो आपके इसमें, और ख़ास करके जिनका उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है उसमें इतने सारे गोचर, मतलब आपके जन्म नक्षत्र पे इतने ये गोचर है, तो आप कन्फ्यूज़न है तो कोई बड़ा निर्णय आप लेना चाहते हैं जैसे विवाद या कोई, तो उसके लिए थोड़ी सी सावधानी रखें। और ख़ास करके अपने स्वास्थ्य का ख्याल मई से जून के महीने तक के लिए अवश्य रखें। और 7.5 की भी शुरुआत है तो अपने आप को माइंड स्टेबल कीजिए। आपका जो भी लगन होगा उसको आप मजबूत कीजिए, उसके मंत्र का आप जप कीजिए, या आप बृहस्पति के मंत्र का जप कर सकते हैं, माथे पे केसर का तिलक लगा सकते हैं, या किसी से सलाह लेकर के पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं, केले के वृक्ष की सेवा करें, या फिर कोई विष्णु भगवान के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य कीजिएगा, या मछलियों को आप आटे की गोलियाँ भी खिला सकते हैं। जो है विष्णु भगवान के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी आपके लिए ज़्यादा उचित है। अब बात करूँगा मैं जैसे मीन लगन या मीन राशि वालों के लिए मैंने बताया, बाकी के लगन वाले क्या करें। देखिए आप यदि मेष राशि वाले हैं, मेष लगन वाले, तो कुछ दान पुण्य इस दिन अवश्य कीजिएगा। शनिवार का भी दिन है, 7:30 भी शुरू हो रही है, तो किसी ब्राह्मण को आप दान करेंगे तो ज़्यादा उचित है। वृषभ राशि या वृषभ लगन को लाभ की स्थिति बन रही, तो अपने बड़े भाई से आप अपने संबंध अच्छे रखें तो ज़्यादा उचित है, और बना करके चलें। और भाभी वगैरह से तो ज़्यादा उचित है, मधुर वचन का पालन करें। और इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, वृषभ लगन है वृश्चिक राशि वाले, ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट जहाँ से आपको लंबे समय के बाद में काफ़ी अच्छा रिटर्न प्राप्त हो। ठीक है। और मिथुन राशि की बात करूँ तो मिथुन राशि वाले जो हैं, आप कर्म के भाव में गोचर बन रहा था तो आप शुभ कर्म करेंगे तो ज़्यादा उचित है। और कर्क राशि वाले आपके जो गुरु मंत्र उसका जाप अवश्य कीजिए। और जो सिंह राशि है, आप आध्यात्म के इसमें ध्यान दें और लघु मृत्युंजय मंत्र आप जप कर सकते हैं। और उसके बाद जो आ रहा है कन्या राशि, कन्या राशि या कन्या लगन वाले जो हैं वो
देवी की आराधना अवश्य करें, खास करके काली जी की आराधना जो है, या जगदम्बा के कोई भी स्तुति या देवी कवच का पाठ अवश्य करेंगे तो उनके लिए ज़्यादा उचित रहेगा, या दुर्गा चालीसा का पाठ करें। उसके बाद तुला राशि है, तो तुला राशि वाले एक काम करें, बजरंगबली की आराधना करें। बजरंगबली जो है हनुमान, श्री हनुमान जी, रामदूत हनुमान जी, उनकी शरण में जाएं और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ अवश्य करें। उसके बाद वृश्चिक लगन आ रहा है, तो वृश्चिक राशि वाले क्या करें कि सूर्य को अर्घ्य दें, तो सूर्य को अर्घ्य दें, और कोई मंत्र यदि आपको गुरु मंत्र मिला है तो आप उसका जप अवश्य करें ज़्यादातर, और हो सके तो गीता का पाठ अवश्य करें, या श्री कृष्ण जो स्तुति है मधुराष्टक उसका पाठ अवश्य करें। और अगली जो राशि आती है धनु राशि, तो आपके होम इसमें जा रहा है, चतुर्थ भाव में होने जा रहा है, तो माता के स्वास्थ्य, अपने माता से संबंध अच्छे रखें, और अपने जो घर में एक रुद्राभिषेक अवश्य करवा ले तो ज़्यादा उचित है। और अगली जो राशि आ रही है वो आ रही है मकर राशि, तो आपके तो तृतीय स्थान में है, अपना कम्युनिकेशन अच्छा रखें, और हो सके तो आप अपना मकर राशि वाले तो विष्णु जी के जो वॉलपेपर है वो अपने मोबाइल पे आप रख सकते हैं। और उसके बाद जो कुंभ राशि या कुंभ लगन है, उनके लिए बोलना चाहूँगा, आपके धन भाव में होने जा रहा है, तो कुटुंबजनों से विवाद को टालिए, अपना एक फैमिली फ़ोटो आप अपने पास में रख सकते हैं, खास करके उत्तर दिशा में लगाएंगे तो ज़्यादा उचित है, फैमिली की फ़ोटो एक हंसते हुए। और अगली जो राशि है मीन राशि है, तो उनको तो मैंने उपाय बताया ही है अभी कुछ देर पहले कि अपने गुरु मंत्र का जप करें, और अपने लगन या जो भी आपका है सलाह लेकर के पुखराज धारण करें, केले के वृक्ष की जड़ धारण कर सकते हैं, या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य कर सकते हैं। और बहुत महा उपाय यदि आपको चांस मिलता है, मीन राशि वाले हैं या धनु राशि वाले हैं, या और जिनके लिए गोचर सही नहीं है, तो आप महालक्ष्मी का अनुष्ठान कराइए अपने घर में, और ख़ास करके शिव और महालक्ष्मी का अनुष्ठान करें। और हो सके तो किसी दत्त क्षेत्र में जाकर के आइए, भगवान दत्तात्रेय के जो भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, मैंने इसका उल्लेख भी किया और वीडियोस में आप सर्च भी कर सकते हैं, वहाँ पे जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। तो इस प्रकार से ये गोचर रहने वाला है, और भी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, पसंद आए तो लाइक अवश्य करें, और अन्य भी ज्योतिष प्रेमी आपके जो संबंधी उनके साथ शेयर अवश्य कीजिए। और भी काफ़ी अच्छी जानकारी लेकर के आने वाला हूँ। अभी शनि के गोचरों 7.5 मतलब बदलने वाले राशि परिवर्तन, तो क्या आपकी राशियों पर असर होगा उसका, और भी नवरात्रि वगैरह और भी उनको लेकर के काफ़ी अच्छे वीडियोस आने वाले हैं, तो जानकारी प्राप्त हो। और उसमें बताया जाएगा कि दुर्गा सप्तशती का अर्थ क्या, अभी तक हम काफ़ी लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो नवरात्र में उसका कैसे क्या पाठ करना चाहिए, उसका अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है दुर्गा सप्तशती का, और इसका ज्योतिष से क्या संबंध है। ऐसे और भी बहुत ही रोचक पूर्ण जानकारियाँ आपके लिए लेके आने वाला हूँ, तो उसके लिए आप मेरे चैनल हो सके तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और चैनल और वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।